हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी बहुत 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 और बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल दिल से फैमिली फ्रॉम यूएसए। तो अभी आप जैसे कि देख रहे हैं कि मेरा बेटा सो रहा है क्योंकि सुबह के 5 साढ़े 5 बज रहे हैं और मैं और मेरी डॉटर हम दोनों बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बेटा उठ जाए, बट वो इतनी डीप नींद में है कि मेरा भी मन नहीं कर रहा कि उसे उठाऊं, लेकिन बहुत मुश्किल से उठाना तो पड़ता है क्योंकि सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं। और आज मेरे बेटे के स्कूल में प्रोग्राम है, 100 डेज़ बच्चों ने पूरे कर लिए हैं। तो प्री के और किंडरगार्टन जो बच्चे होते हैं उनका 100 डेज सेलिब्रेशन होता है। इट मीन्स वो 100 डेज स्मार्टर हो गए हैं। तो उसमें क्या होता है, कोई भी 100 ऑब्जेक्ट्स आपको लाने पड़ते हैं। जैसे कि बच्चे अपनी टी शर्ट को डेकोरेट करते हैं, तो मैंने यहाँ उसकी जो यूनिफॉर्म की टी शर्ट है उस पर 100 उसके स्माइली स्टिकर्स हैं जो कि बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है क्योंकि एवरीडे जब भी बच्चे अच्छा करते हैं तो उनको स्माइली स्कूल से मिलते हैं। तो मैंने वही स्माइली उसके 100 फ्लावर्स बनाए एक्चुअली, और कलरफुल फ्लावर बनाए हैं वो उसकी टी शर्ट्स को उससे डेकोरेट कर दिए हैं। कोशिश तो ये थी कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि सीरियल्स होते हैं उनकी नेकलेस बना लेते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं अपनी टी शर्ट पे जो पॉम होते हैं उनको स्टिक कर लेते हैं, कुछ हार्ट की शेप में बटन ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो इस तरह से जो टी शर्ट होती है उसको प्रॉपर डेकोरेट करते हैं। जैसे कि मुझे याद है मेरी बेटी का जब 100 डेज सेलिब्रेशन हुआ था प्री के में, तो मैंने उसको एक चार्ट बना के दिया था। उसकी टी शर्ट थी, उस पर मैंने बटन लगाए थे 100, और अगर वो फ़ोटो कहीं होगी तो डेफिनेटली मैं यहाँ शेयर करूँगी। बाकी मैंने उसको जो चार्ट पेपर था उस पर उसकी टीचर, जो उसकी फेवरेट टीचर थी, क्लास टीचर, उनके लिए मैसेज लिखा था और उस पर मैंने आई थिंक बलून बनाए थे। तो उस पर भी स्टिकर थे क्योंकि बच्चों के लिए ईजी होता है स्टिक करना भी, तो उसकी बच्चों को भी मतलब सीखने को मिल जाता है। यहाँ पे बच्चों की प्रिपरेशन की जा रही है उनके ब्रेकफास्ट की। तो चीज़ बर्गर और पीनट बटर ब्रेड बनाई जा रही है। साथ ही मेरी प्रिंसेस को स्क्रैम्बल्ड एग खाना था आज, तो मैंने उसमें ब्रोकली और ब्लैक पेपर ऐड करके स्क्रैम्बल कर दिया है पूरे एग को। बच्चों को ये रेसिपी पसंद है, थोड़ी खाने में सॉफ्ट भी होती है क्योंकि बॉयल्ड एग हो या ऑमलेट बनाते हैं तो एग जो होता है माउथ में बहुत स्टिकी हो जाता है, तो उससे बच्चों को ठसा बहुत आता है। तो इसलिए ये स्क्रैम्बल्ड एग उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाते हैं। तो वही मैं यहाँ पे बना रही हूँ। साथ में मेरी बेटी मेरी हेल्प भी कर रही थी, वो मुझे स्पाइस ला के दे रही थी। क्या होता है कि सुबह हम लोग 5 बजे उठते हैं, मैं 5 o'clock उठ जाती हूँ और 5:30 5:20 पर बेटी उठती है। उसके बाद वो 30 मिनट 40 मिनट थोड़ी स्टडी करती है, वो डेली रूटीन है। फिर वो जल्दी रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे बेटा अभी भी सो रहा था बट बेटी उठ के आ गई थी, तो वो यहीं पे हेल्प कर रही है। यहाँ पर बेटा अब रेडी हो गया है, उसको फाइनली ब्रश वगैरह मॉर्निंग जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी हो चुकी हैं। तो नाउ ही इज़ फुली एक्टिव। अभी हम स्कूल के लिए चल दिए हैं और आज मौसम अच्छा था, सनराइज़ ठीक था। और बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने का मन करता है, बट ये लगता है कि डेली वही चीज़ें होती हैं तो कभी कभी। लेकिन सनराइज़ मुझे और मेरी बेटी और बच्चों को, तीनों को ही हम लोगों को पसंद होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, मैं बेटे को पहले स्कूल ड्रॉप करती हूँ और फिर उसके बाद बेटी को ड्रॉप करती हूँ स्कूल। तो सनराइज़ जो स्कूल जब बेटे को करती हूँ तो उस टाइम पे थोड़ा अंधेरा हो रहा होता है। यहाँ फ्रेंड्स क्या हुआ कि आज हम थोड़ा लेट हो गए थे, मतलब घर पहुँचते 30-40 मिनट का डिफरेंस आ गया था। इनफैक्ट मेरी डॉटर भी 10-15 मिनट लेट थी आज, क्योंकि क्या हुआ ना, स्कूल बस हमें बहुत मिल रही थी। तो यहाँ पे बेटे को ड्रॉप कर दिया था स्कूल, लेकिन उस टाइम पे भी एक स्कूल बस हमें सिग्नल पे मिल गई थी। नॉर्मली होता है कि हम लोग अवॉइड करते हैं स्कूल बस को, क्योंकि स्कूल बस क्या होते हैं ना, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल्स होते हैं, सेफ्टी रूल्स होते हैं, स्पेशली बच्चों को लेके तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जिन्हें हर कोई फॉलो करता है और कोई भी पेनल्टी वगैरह के पंगों में नहीं पड़ना चाहता। फिर दूसरा, बच्चों के प्रोटेक्शन और सेफ्टी के लिए ये रूल्स होते हैं तो फॉलो करना अच्छी बात भी है। तो क्या होता है ना कि जैसे बस होती है तो बस में रेड लाइट होती है और वो ब्लिंक करती हैं, और साइड में दोनों तरफ जब भी बच्चे अंदर आ रहे होते हैं या उनका पिक एंड ड्रॉप जो स्टॉप होता है, वहाँ पे वो स्टॉप के दोनों तरफ साइड में ओपन हो जाते हैं। वो एक तरह से मतलब वो होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े स्टॉप साइन होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होता है कि जब भी स्कूल बस आपकी रोड पे है या फायर ट्रक है या फिर एम्बुलेंस है तो आपको हमेशा उनको प्रेफरेंस देनी है।
लेकिन स्कूल बस के केस में क्या होता है कि स्कूल बस अगर आपके सामने है तो आप उसको बिल्कुल क्रॉस नहीं कर सकते, आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करके वहाँ पे वेट करना होता है। और जब स्कूल बस चलती है और रेड लाइट बंद हो जाती है तब आप जा सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि एक स्कूल बस तो पहले चली गई है, फिर मैंने टर्न लिया तो हमें दूसरी बस मिल गई थी। यहाँ पे रेड लाइट ब्लिंक हो रही है और स्टॉप साइन भी ओपन है। इट मीन्स कोई बच्चा अभी स्कूल मतलब बस में चढ़ रहा है या उतर रहा है, जो भी है। तो इस टाइम मॉर्निंग का टाइम है, तो ये पिकअप पॉइंट है। तो यहाँ बच्चे चढ़ रहे थे। तो क्या होता है कि पीछे से आप ना मतलब नहीं जा सकते, क्योंकि ये सेफ्टी रूल के अगेंस्ट हो जाता है। तो इसीलिए हियर क्या होता है कि रेड लाइट तो बंद हो गई थी, तो मेरी डॉटर कह रही थी मम्मा नाउ वी कैन गो, बट मुझे लगा नहीं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग वही वेट कर रहे थे और मैं अपनी बेटी को एक्सप्लेन कर रही थी कि दिस इज़ फॉर किड्स सेफ्टी। तो हम लोगों को जो भी रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि यूएस में एक अच्छी चीज़ क्या है कि आप जब बिगनिंग से मतलब आप जब स्कूल जाते हो वहीं से इतने सारे रूल्स आप पढ़ते हो, अंडरस्टैंड करते हो और आपको सिखाया जाता है डे 1 से कि आपको रूल्स को फॉलो करना है, डायरेक्शंस को फॉलो करना है। तो क्या होता है ना, माइंड एक ऐसा सेट हो जाता है आपका कि आपको रूल्स ब्रेक नहीं करने हैं। और रूल्स ब्रेक होने के भी बहुत ही हैवी पेनल्टीज़ होती हैं, पनिशमेंट होते हैं। तो इसलिए लोग रूल ब्रेक करते भी नहीं हैं। यहाँ पे मैं अपनी बेटी को ड्रॉप कर रही हूँ और अभी क्या है कि उसके ना एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो यहाँ बेटी जा चुकी है और क्या हुआ था कि यस्टरडे मैंने उसको ऑल द बेस्ट बोल दिया था, बट वो क्या होता है कि मेन गेट पे जाके उसको फिर से थम्स अप और वेव करना होता है, हैंड बाय करनी होती है प्रॉपर। तो वो मुझसे बाद में शिकायत कर रही थी कि मम्मा आप चले गए, आपने वेट नहीं किया मेरा। तो यहाँ मैं उसी का वेट कर रही हूँ कि शायद वो अब आए, बट वो अभी उसने क्रॉस नहीं करी है अपनी जो ये क्रॉस वॉक है वहाँ पे अभी उसने क्रॉस नहीं किया। नाउ शी इज़ क्रॉसिंग, देखिए। तो यहाँ पे लेकिन सेम यस्टरडे भी ऐसे हुआ था, एक बड़ा सा ट्रक आ गया था सामने, सो आई कुडंट सी हर एंड अगेन यही हो गया है यहाँ पर। सो आई वॉज फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटेड हियर। तो लेकिन थैंक गॉड वो ट्रक जो था अब चला जा रहा है, तो मुझे बेटी दिख जाएगी। और अदरवाइज़ मैं यही सोची थी कि अगेन फिर वो बेचारी अपसेट हो जाएगी, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम है उसकी और बच्चों को प्रेशर नहीं होना चाहिए, लाइट फील करना चाहिए। तो इसीलिए मैं वही चीज़ देख रही थी। फिर से उसने हाथ हिलाया है, तो नाउ शी इज़ गोइंग इन। अभी फ्रेंड्स, अब दोनों बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर दिया है और मैं अराउंड 20 मिनट लेट हूँ, क्योंकि सब जगह कुछ ना कुछ मिल रहा था, ट्रैफिक नहीं था। कई बार सिग्नल पे स्कूल बस होती हैं तो उसकी वजह से बहुत लेट हो जाते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो आज नॉर्मली हम लोग अवॉइड करते हैं कि स्कूल बस का रास्ता हम ब्लॉक ना करें। तो कोशिश ये होती है कि शॉर्टकट ले लिया, क्योंकि मेन रूट पे ज़्यादातर बसेस होती हैं। इस टाइम बहुत ही बसेस होती हैं एक्चुअली मेन रूट पे। तो आई ऑलवेज़ प्रेफर कि जो कॉलोनीज़ होती हैं तो शॉर्टकट होते हैं, वहाँ से ले लें ताकि बच्चे टाइम पे स्कूल पहुँच जाएँ। और अभी क्या हो रहा है कि फ्रेंड्स, ये जो एरिया है पूरा न्यूली डेवलप्ड एरिया है, न्यू हाउसेस बन रहे हैं यहाँ पे, कम्युनिटीज़ बहुत बन चुकी हैं। और तो यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ पैच वर्क और रोड वर्क चलता रहता है। बट अच्छी चीज़ क्या होती है ना कि रोड इतनी चौड़ी होती हैं और उस पर प्रॉपर दोनों तरफ ही बाइक की सेपरेट लेन होती है। मतलब अगर आप साइकिल चलाते हो, बाइक राइडिंग करते हो, तो उसकी सेपरेट लेन होती है। तो अभी इसीलिए क्या है कि बाइक तो कोई नहीं है यहाँ पे, लेकिन ना प्रॉपर ट्रैफिक को ऐसे ये लोग इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देते हैं कि आपकी स्पीड जरूर स्लो होती है। लेकिन यहाँ पे वैसे भी थोड़ा रेजिडेंशियल एरिया है, मेन स्ट्रीट नहीं है, तो यहाँ पे स्पीड लिमिट भी 25 ही है। नॉर्मली जैसे फ्रीवे पे 75 होती है, 65 होती है, या जो नॉर्मल स्ट्रीट होती है वहाँ पे 50 होती है। ये इंटरनल स्मॉल स्ट्रीट हैं जो रेजिडेंशियल एरिया में है, इट्स नॉट अ डाउनटाउन और कॉमर्शियल एरिया। तो यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो 25 ही है ओनली। तो अभी अब सिग्नल है तो मैं वहीं वेट कर रही हूँ। बट हाँ, इन सब चीज़ों की वजह से आज 10-15 मिनट लेट थी। और उसके बाद मैंने अभी चाय बनाई है। चाय बनाते बनाते मैंने अपनी मम्मी से बात की और आज बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो ब्रेकफास्ट रेडी था। ये अच्छी बात है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगा ब्रेकफास्ट रेडी करने में। और उसके साथ ही मुझे याद आया कि चलो, मैं नॉर्मली मंडे या ट्यूसडे में अपने जो इंडोर प्लांट्स हैं उनको वॉश करती हूँ
और उनको वाटर देती हूँ उनमें। तो कल मैं ध्यान नहीं रहा क्योंकि कल लेट हो गया था ऑलरेडी। तो अभी क्या बाहर बहुत कोल्ड हो रहा है तो डर भी लगता है कि बार कोल्ड लग जाता है। तो कल वही हुआ था। मैं बहुत जल्दबाजी में बहुत लाइट वाली जैकेट पहन के चली गई और उसकी वजह से कोल्ड का थोड़ा सा फीलिंग आ रही थी। तो मंडे तो था, पूजा वगैरह हुई, थोड़ा लेट हो गई थी, बट इट्स फाइन। तो कल पानी नहीं दे पाए थे, जो प्लांट थे वो वॉश भी नहीं हुए। तो अभी मैं बहुत प्यार से उनको अच्छे से वॉश किया है और पानी वगैरह दिया है और प्लांट्स में। एंड दिस इज़ माय फेवरेट प्लांट, एक्चुअली मनी प्लांट है और बचपन से इसे घर में देखा है तो बहुत ही अपनापन है इस प्लांट के साथ, पता नहीं क्यों। तो जब हम यूएस आए थे तो फर्स्ट प्लांट मैंने यही लिया था और उसी की जनरेशन समझ लीजिए सारी चल रही हैं सब जगह। यहाँ पे फ्रेंड्स कंप्लीटली भूल गई कि मतलब कि ब्रेकफास्ट रेडी था, तो ठंडा हो गया ब्रेकफास्ट। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, चाय वाय सब गर्म कर लेते हैं दोबारा। साथ में लॉन्ड्री भी लगाई थी तो बिल्कुल दिमाग से ही निकल गया। सो फ्रेंड्स ऐसी रही हमारे आज के दिन की शुरुआत और अब टाइम हो गया है चाय का और अभी हम चाय पीने ही जा रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि दोबारा से चाय ठंडी हो जाए क्योंकि फिर चाय का टेस्ट ही बिगड़ जाता है। और आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।